हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। ए कार, उसका मास बोल दिया 1100 केजी के बराबर है। वो ट्रैवल करती है 32 मीटर पर सेकंड से और कोलाइड करती है हेड ऑन विथ अ स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल जिसका मास है 2500 केजी के बराबर। अब वो भी ट्रैवल कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कार यदि राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होंगी तो ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। इन द कोलिजन द टू व्हीकल्स कम्स टू हॉल्ट। ठीक है, जैसे ही कोलिजन हुआ दोनों की दोनों स्टॉप हो गए, हॉल्ट हो गए, यानी कि दोनों की दोनों रेस्ट में आ गए। सो एट व्हाट स्पीड वाज द स्पॉट यूटिलिटी व्हीकल ट्रैवलिंग। सो हम बताना है कि यूटिलिटी व्हीकल जो थी वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, यानी कि बिफोर ऑफ द कोलिजन की यहाँ पर बात हुई है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए, जो सिनारियो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, so यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या? नहीं। दैट मीन्स कि मोमेंटम कंजर्व होगा। अब यदि मोमेंटम कंजर्व है दैट मीन्स कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम के लिए लिखता हूँ। सो इनिशियल मोमेंटम के लिए मैं लिख दूंगा कि m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज है और ये इनिशियल केस के लिए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, नो सी, दोनों की दोनों क्या हो गए? हॉल्ट हो गए। ठीक है, हॉल्ट हो गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉल्ट हो गए हैं दैट मीन्स कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो जीरो जाएगा, क्योंकि यदि फाइनल वेलोसिटी होंगी ही नहीं, वो जीरो के बराबर होंगी, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो जाएगा, राइट। सो फाइनल मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। अब बस हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो m1 है दैट विल बी इक्वल्स टू 1100 ऑफ kg। फिर m2 हम मान लेंगे ये व्हीकल का मास जो कि हमें गिवन था 2500 kg के बराबर। अब m1 मास के लिए मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ इनिशियल स्पीड, ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड के बराबर, और इसके लिए हम मान लेते हैं v2 जो कि हमें फाइंड करना है। सो बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो m1 हो गया 1100 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है 32 प्लस m2 हो गया 2500 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना हो गया। नाउ सी, v2 बेसिकली इसके अपोजिट आ रहा था, यानी कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है। सो ये डायरेक्शन में तो निगेटिव हो जाता है, और जबकि v1 ये डायरेक्शन में जा रहा था, सो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती है। सो इस कारण से ये वेलोसिटी को, ये स्पीड को हमें क्या लेना होगा? माइनस ऑफ v2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज जीरो। सो यहाँ से मुझे सिंपली, मैं फर्दर यदि सिंप्लीफाई करूं, सो v2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1100 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 2500 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। जब आप इसे डिवाइड करते हैं, सो v2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू नियर अबाउट 14.08 मीटर पर सेकंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अप टू 14 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमसे पूछा गया था कि व्हीकल की स्पीड क्या थी। सो वो थी 14 मीटर पर सेकंड, और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट conservation of momentum से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.